अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता। अजीज तरीन शख्सियत हम सबके हर दिल अजीज हजरत अलहाज जनाब मौलाना जमील अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा शम्सुल उलूम ढेड़ा हजरत वाला से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश की जाती है कि हजरत वाला नंबर नूर पर तशरीफ लाकर फ्रिज में माशाल्लाह जखीरा इकट्ठा हो तो भाई बस ये जमीन में डालना पड़ेगा दाने को। फिर माशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करेंगे आप लोग, फिर देखो किलो के क्विंटलों भर भर के लाएंगे और पूरी बरसात मूंछों को ऐठे देते हुए टांग पट्टा रख कर खाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों थोड़ा तकलीफ कर लो, बहुत लंबा सफर है। अरे ये 2-4 कदम उठाते हुए तकलीफ महसूस हो रही है, करोड़ों मील का सफर है मेरे भाई, समझ गए जी। सारे रास्ते कब्रिस्तान पे खत्म हो रहे हैं, कब्रिस्तान से आगे कोई रास्ता नहीं जा रहा है। आज तक कोई ऐसा नहीं है, कोई मंत्री हो, मिनिस्टर हो, फैक्ट्रियों का मालिक हो, वो अपने महलों में से निकल के, फैक्ट्रियों में से निकल के कब्रिस्तान से आगे चला गया हो। सब एंड हो रहे कब्रिस्तान पे और फिर वहां से फिर सफर शुरू हो रहा है करोड़ों मील का। बहुत अंधेरा है, आज तक कब्र में किसी ने कोई बल्ब नहीं लटकाया, चाहे कितना बड़ा करोड़पति हुआ, अंधेरे में डाल के चले आते मेरे भाई। रात में 12 बजे पानी भर रहा है बरसात का, गीदड़ बोल रहे, कब्र चाहे सारी बह जाए रात में, गीदड़ निकाल के बिज्जू जानवर ले जाए, बस जब कब्र में डालते हैं तो जुबान से तो नहीं कहते, लेकिन अकीदा तो सबका यही होता है कि कब्र को जानवर इसके अमाल, अब हमारा कोई रिश्ता वास्ता इससे नहीं है। तेरे कीड़े इसको खाएंगे, हम कौन है लोग बचाने वाले, हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं। एक कब्र की मिट्टी तू इसकी हड्डियों को धुलेगी, अब हम कौन है। डाल के चले आए बेदर्दी के साथ। इसलिए मेरे भाइयों चंद कदम उठाना बहुत आसान है, वो करोड़ों मील का सफर ध्यान में रहना चाहिए। वो अंधेरी कोठरी, समझ गए, कब्र तो कसम खुदा की ये जो छोटा सा कमरा है ना, इससे भी छोटी है, समझ गए। कोई भी इस दुनिया में ऐसा रूम, इतना छोटा कमरा कोई भी नहीं है जितना छोटा कमरा जो कब्र है। और मेरे भाई एक दिन ये मैयत कब्र में उतरनी है, जरूर उतरनी है, कोई बचा न बचेगा, सबको सौंप के चले आए कब्रिस्तान में। आज कौन सा घर ऐसा है जिस घर से कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई औरत कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान में ले जाके और कब्र का गड्ढे को सौंप के ना आए हो। है कोई कब्रिस्तान ऐसा? ये कब्रिस्तान का रास्ता बहुत चल रहा है, करोड़ों कब्रिस्तान है दुनिया में, कहीं ना कहीं रास्ता चलता ही रहता है। ये दुनिया के रास्ते तो रोड तो बंद हो जाते हैं रात में और आवागमन कम हो जाती है, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता और बढ़ जाता है रात में। बार दफा वहां एक्सीडेंट और ज्यादा हो जाते हैं रात के अंधेरे में। तो इसलिए मेरे भाइयों कब्रिस्तान का रास्ता इतना चल रहा है कि 24 घंटे बंद होता ही नहीं। ये कब्रिस्तान का नहीं चल रहा तो दूसरे का चल रहा है, करोड़ों कब्रिस्तान है। इसलिए थोड़ी थोड़ी परेशानियों के बदले हजारों आसानियां मिलेंगी, थोड़ी पाबंदी के बदले हजारों आजादियां देंगे खुदा। जन्नत कोई नानी का घर थोड़ा ही है, कोई नानी ने तैयार करके रख रखी है। अरे इन परेशानियों में, समझ गए, इन मिजाज के खिलाफ, समझ गए, बर्दाश्त करने में, इन्हीं से तो वो जन्नतें मिलेंगी जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी। इस वास्ते नौजवान साथियों
देखो ऐसा ही इमाम के पहले पीछे खड़े हुआ करते, ऐसे नहीं कि पीछे इमाम का तो सब खाली रह जाए और दाएं बाएं बरामदों में खड़े हो जाए। ये कौन सा कायदा है भाई, समझ गए, कौन सा उसूल है। इस वास्ते मेरी गुजारिश ये कि सामने कम अज कम जो आए हमारे बयान करने वाले और हजरात मेरे बाद, उनके लिए कम से कम जमीन तैयार तो मिले। अरे कम से कम मैं कम अज कम रास्ते को साफ तो कर दूं, समझिए, कम से कम उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लूं। अरे मैं तो यही डोल में, दूसरा खेत वो है टंडेड़ा है, एक खेत संभरेड़ा है। ये खेत तो बिल्कुल दोनों एक ही चक्के वो हैं, एक ही उसके कहिए क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बहुत सारे खेत होते हैं। तो इस रास्ते में बयान के लिए नहीं, मैं तो बहुत दिनों से आप हजरात से मुलाकात नहीं हुई थी। आप लोगों की मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार रहता हूँ। मैं दूर कितना रहूं, देर से कितना मिलूं, लेकिन जिक्र खैर, दुआए खैर ये फर्ज है, कर्ज है। अपनी कब्र में सोना है, अपने के का हिसाब देना है। अगर मोहब्बतों का बदला कोई मैं मीठी चीज से नहीं दे सकता, तो मीठी बात से दुआए खैर, जिक्र खैर करना, आप हजरात के मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं करना, और जो मौजूदा जो हजरात हैं उनके लिए सेहत की दुआएं करना, ये तो फर्ज है, कर्ज है। अपनी कब्र में सोना, अपने के का हिसाब देना है। इस वास्ते ये मैं दो कमजोर हाथ उठाकर और एक टूटा हुआ दिल झुकाकर, बादशाहों के बादशाह के दरबार का मेन गेट मुसल्ला है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बैठकर और बुजुर्गों से और तलबा से मैं उम्मत के साथ साथ आप लोगों के लिए संभरेड़ा है हमारा, मेरा पुराना यहाँ से एक वास्ता रिश्ता रहा है। समझिए, हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहिब, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए, उनके उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हजरत मौलाना दिलशाद साहिब है, एक दिल है, एक जिगर है वो मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूर कितना रहूं, देर से कितना मिलूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों के साथ गर्दन नहीं, दिल झुकाए रखता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन हजरात की मोहब्बतों का मिठास मेरी रग रग में उतरा हुआ है। समझ गए, मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन निअमतिल्लाह, फखरन नहीं, शुक्रन निअमतिल्लाह ताला तहदीसन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं, ना कदरा नहीं, लिचड़ नहीं, ना कदरा नहीं, कदरदान हूं मैं कदर करता हूं। जरा से भी कोई मोहब्बतों का सबूत देता है, सुलूक करता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए दुआएं खैर करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतों का उनको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह उनकी मोहब्बतों का उनको, जो उन्होंने मोहब्बतों का सबूत दिया है, सुलूक किया है, हजार हजार बदला अता फरमा, बेहिसाब बेशुमार। उनके लिए, उनके नस्लों के लिए अल्लाह तमाम खैर के रास्ते आसान फरमा, और यहाँ से लेकर जन्नत तक के जितने भी रास्ते हो सकते उम्मीद से ज्यादा आसान फरमा। हमारे प्रधान जी थे मरहूम, समझिए, हमारा मौलाना अब्दुल सलाम साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शमशाद साहिब थे काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरात हमारे पुराने अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात में वाले थे। ये हजरात, इन हजरात का आज सदका और तुफैल है। अल्लाह ताला उन लोगों ने जो खिदमतें यहाँ की है मदरसे की, और जो मोहब्बतों का सबूत दिया है आने वाले हजरात के साथ, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को जानते हैं, सबके नामों को जानते हैं। परवरदिगार अल्लाह उनको हजार हजार बदला अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। जो मरहूमीन है और जो मौजूद है, अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला दोनों जहां की कामयाबियां अल्लाह इन सबको नसीब फरमाए। हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब इस वक्त माशाल्लाह रूह रवां है और वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ और साथी किराम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत खामोशी के साथ अंजाम दे रहे हैं, इल्म अमल की और कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, और जो लोग आप हजरात मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के भी जान माल में, रिस्क में, औलाद में अल्लाह खूब बरकत देता फरमाए। आप लोगों की मोहब्बत की बरकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोड़े कबाड़ के बहुत सारे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह समझिए आसान हुए आप लोगों की मोहब्बतों की बरकत की वजह से। और मैंने भी वहाँ विधानसभा में अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह एक वकालत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन चादरों के अंदर, इन टोपों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पेश किया है। तो अल्लाह ताला, मैं चूंकि जानता हूँ आप लोगों की मोहब्बतों की कदर करता हूँ, इस वास्ते खुदा का शुक्र है कि आप लोगों के लिए
मेरा अपना फर्ज मैं समझता हूँ कि एक अगर मोहब्बत के साथ एक कदम मेरी तरफ चलता है, मेरा फर्ज है मैं 2 कदम उसकी तरफ चलूं, मेरा फर्ज है, समझ गए। और मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए दुआएं खैर करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के जान माल में, रिज़्क़ में, औलाद में और नस्लों में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। और जितने मरहूमीन ने, छोटे बड़े, भाई बहन, ऐज़ा क़रीब, वालिदैन, अल्लाह ताला उन सब के दरजात बुलंद फरमा दे, आला इल्लीन में आला मकाम अता फरमाए। और हमारी जो नई नस्लें हैं, अल्लाह ताला इनकी जवानियों में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। और अल्लाह ताला इनको दीन के साथ साथ दीन की रोशनी में दुनिया में खूब तरक्की अता फरमाए, बहुत बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला दिल दिमाग के अंदर परवरदिगार सुन्नतों की खुशबू पैदा फरमाए, सुन्नतों का नूर पैदा फरमाए, लिबास में, चाल ढाल में, तमाम आमाल में अल्लाह ताला खूब बरकतें और खूब दोनों जहां की कामयाबी है। और बस ये कि अल्लाह अपने रजा नसीब फरमाए। तो आप हजरात से मेरी बस ये गुजारिश थी। अब आप हजरात बैठ गए, चलो ठीक है, कम से कम सामने कुछ तो मुक्तदी बैठ गए भाई, इमाम के पीछे, इमाम के सामने कुछ तो आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो दिल को तसल्ली हो गई। वो बैठे आप हजरात, भाई अल्लाह ताला आप लोगों के बैठने में भी बरकत अता फरमा दे, जो साथी बैठे हैं। तो बहरहाल ये है कि आप हजरात का तो हमारा चोली और दामन का साथ है, समझिए। हम लोग एक दिल है, एक जिगर है। तो टंडेड़ा, संभलेड़ा, दोनों नाम भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े से, समझिए, माशाल्लाह ढेर उसमें है। संभलेड़ा, टंडेड़ा, खुजेड़ा और भनेड़ा, बसेड़, ये बला बला, खाई खेड़ा, समझिए। ये चूके हमारे ये जो सादात थे ना, अल्लाह ताला इनको भी परवरदिगार खूब खुशो खुर्रम रखे। और इनके जो कारोबार हैं, हमारे सैयद हजरात, सादात हजरात, समझ गए, ये चूंकि इनका इलाका था, इस वास्ते मेरे भाई जो ढाके इन्होंने चूंकि इम्तियाज बाकी रखा, इमाम बाड़े में ढे है ना, ढे, समझ गए, ढे को हर गांव के अंदर जो है माशाल्लाह, समझ गए, ये ताकि इम्तियाज बाकी रहे, मालूम रहे कि ये इलाका जो है, समझ गए, ये जुड़ा हुआ है, समझ गए, कहे से, क्योंकि यही लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानसठ वाले, मीरापुर वाले यही जमींदार थे, समझ गए। हम लोग तो बाजगुजार थे। तो इस वास्ते हर गांव के आखिर में ढे टंडेड़ा, संभलेड़ा, बेड़ा। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को भी सलामत रखे। और हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, मनमोहन हो, मोहम्मद अहमद हो, समझ गए, जगमोहन हो, अल्लाह सबको शांति और सलामती दे और खूब दूध और शक्कर की तरह आपस में मिलाकर रखे। हमारे बहुत सारे हजरात हैं, आज भी भाईचारा है और आज भी माशाल्लाह गर्दन नहीं, कसम खुदा की, समझिए जी, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथी आज भी इस तरह के जो इंसानियत नवाज है, चाहे वो किसी भी समाज में हो, समझिए जी, चाहे हमारे हरिजन भाई हो, चाहे हमारे दूसरे और जो सैनिक समाज के हो, खुदा का शुक्र है कि भाईचारा आज भी और रहेगा। ये तो वक्ती तौर पर जैसे वो आता है सैलाब, उसके ऊपर कूड़ा कबाड़ आता है बहा हुआ, लेकिन पानी के बहाव को रोक नहीं पाता, वो आगे आगे बहता चला जाता है। तो इंशाल्लाह इंसानियत रहेगी जिंदा। और आज भी बेचारे इस तरह से कि खेत से खेत मिले हुए हैं, दीवार से दीवार मिली हुई है, आपस में बहुत भाईचारे के साथ मनमोहन और मोहम्मद अहमद दोनों एक दूसरे के सुहदर में शरीक रहते हैं। खुदा करे ये भाईचारा हमेशा कायम रहे। और बस अभी आप लोगों ने कल 26 जनवरी मनाई है, उसमें हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई कितनी बड़ी तादाद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहा करता था, रामराज ये क्या है, शुक्रताल में मेरे प्रोग्राम जब होते थे, वो इलेक्शन का टाइम था, तो खुदा का शुक्र था कि हमारे हिंदू भाई महात्मा लोग मेरे लिए मंदिरों में जगह नमाज पढ़ने के लिए माशाल्लाह वो करते थे। और वो मैं उनसे कहता था, मगर देखो सेकुलर स्टेट है हिंदुस्तान, जो है 50,000 तुम्हारी चिताएं जली, 50,000 हमारे फांसियों के फंदों पर चढ़े, गोलियों के निशाने बने,
आज ये आजादी जो हासिल हुई है, सबने कंधे से कंधा मिलाकर खुदा का शुक्र है कि बलिदान दिया था। आज ये मदरसे, आज ये स्कूल, आज ये मंदिर, आज अल्लाह का शुक्र लाखों लाखों की तादाद में, वरना तो वो आया था समझिए अंग्रेज जो इंसानियत का दुश्मन था। अगर हिंदू और मुसलमान भाई जो कंधे से कंधा मिलाकर कुर्बानी न देते तो ना हिंदू मजहब होता ना इस्लाम होता। आज पूरे बर्रे सगीर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पूरे उसमें ईसाइयत, क्रिश्चियत होती। आज अंग्रेज होता। जिस तरह से कत्लेआम कर रखा था उसे हिंदू और मुसलमानों का। वो जो जलियान वाला बाग है 1500 करीब से 2500 हिंदू मुस्लिम दोनों जिस वक्त गोली चलाई थी अंग्रेज ने, सब पूरे जलसे को भून के रख दिया था। 55,000 उलमा 1857 में एक हफ्ते के अंदर कत्ल किए थे। बालाकोट की पहाड़ियां आज भी खून से रंगीन है। हजारों उलमा के जिस्म के चीथड़े चिपके हुए हैं। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद। आज भी ये जो शामली का मैदान है, खून के चश्मे उबलते हुए नजर आएंगे। हाफिज जामिन शहीद, हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली के खंडरात की तारीख उठाकर देखो तो खुदा का शुक्र है कि हिंदुस्तान की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि तारीख जब उठाकर देखी जाती है कि हमारे बुजुर्गों के खून से ना गूंधा गया हो, जैसे आटा गूंधा जाता है पानी से। इस वास्ते मेरे भाइयों, आएगा फिर वक्त, कोई बात नहीं। चांद को गर्म लगता है, सूरज को भी गर्म लग जाता है, सूरज भी काला हो जाता है बार दफा अब जब सूरज को गर्म लगता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, हमेशा नहीं। फिर आता है, फिर माशाल्लाह तो ये गर्म सा लग जाता है कभी कभी, लेकिन इंशाल्लाह समझिए सूरज फिर निखरेगा और फिर ये गर्म खत्म होगा और फिर उसी तरह भाईचारा कायम होकर, इसलिए कि ये देश जब भी बाकी रहेगा, समझिए जब भाईचारा बाकी रहे, भाईचारा अगर खत्म हो गया तो देश भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी तो दुआ यही है, दो कमजोर हाथ उठाकर, कि हमारा पड़ोसी चाहे मनमोहन हो, मोहम्मद अहमद हो, और हमारे भाई पड़ोसी चाहे संभलने वाले हो, अल्लाह सबको शांति, अमन और सलामती और सबको सुकून अता फरमा। परवरदिगार सब अपना अमन के साथ रहे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहे। सभी विभिन्न अंग हैं एक ही शरीर के, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है। मेरे भाइयों, अगर पैर में कांटा लग जाता है तो ये अंगूठे में कांटा लग गया तो अंगूठा अकेला दर्द को महसूस नहीं करता कि अंगूठा जो है बस अकेला दर्द को महसूस कर रहा है, पूरा बदन शरीक होता है उसके दर्द के अंदर। इस वास्ते खुदा का शुक्र है, इस्लाम तो सलामती का मजहब है, ईमान अमन का पैगाम है, और इस्लाम की जो भूमि है शांति की भूमि है। जो भी दाना डाला गया 1400 साल से लेकर आज तक शांति और सलामती की फसल तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, इन मदरसों से और इन निवासों से निकलकर मैंने 6 साल यही पैगाम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। राज्य के इतने कॉलेज में, विधानसभाओं में और टाउन हॉलों में, कि भाई आज तक खुदा का शुक्र है, उठाकर देखो हिस्ट्री, चश्मा न्यूट्रल स्टडी करो, हसद का चश्मा उतार कर तब स्टडी करो, तब सत्यता निखर के आएगी सामने। आज तक इन मदरसों की दीवारों से, दरवाजों से, इन निवासों से निकलकर कोई बदतमीजी, कोई तोड़ फोड़, लड़कियों के ब्लेड मारना, गोबर और बोतल फेंकना, धरने और जाम लगाना, शोर और हंगामे करना, और जनाब वो जो है मतलब ये कि वो धरने जाम लगाना, इन मदरसों की दीवार से निकल के नहीं गई है। इनसे तो निकल के बेचारे जिधर को निकलते चले जाते हैं ये पढ़ने वाले, अपने दामन को समेट के, हमारा पल्ला न लग जाए, न शोर न हंगामा। अरे आज तो ये जहर घोल दिया गया है थोड़ा वक्ती तौर पर, समझ गए जी, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे हिंदू भाई भी, उनकी भी आत्माएं बहुत ज्यादा परेशान है, वो भी चाहते हैं कि फिर वही माहौल आए, फिर वही सब कंधे से कंधा मिलाकर मतलब रख रहे हैं मेरे भाइयों। मोहम्मद अहमद नहीं, मनमोहन जगमोहन भी जब ये मदरसे के तालिब इल्म निकलते थे ना, बिल्कुल गर्दन झुकाए और अपने दामन को समेट के तो खड़े हुए देखते रह जाते थे जगमोहन मनमोहन, और ये कहते देख भाई, अरे यार देख मनमोहन, क्या सत्यता का चेहरा है, क्या सज्जनता का लिबास है, पवित्रता का लिबास है, देखो इनके चेहरे के अंदर कैसा नूर है।
समझ गए, कुरान का नूर, दीन का नूर, यकीन का नूर, जैसे सूरज में से किरणें निकलती है इस तरह से पेशानियों में से किरणें निकलती है, आज भी देखो। तो इस वास्ते मेरे भाइयों तो बस ये कि सबको सलामत रखे और इन मदरसों को आबाद रखे। इन मदरसे में इंसानियत का सबक पढ़ाया जा रहा है और हमारा मिशन तो यही होता था। मैं तो सब शुक्रताल में जब जाता था ये कहता था मगर भाई बाहर किसकी हुकूमत है हमें ये नहीं देखनी है, समझ गए, हमें नहीं देखने किसकी हुकूमत है, हमें तो सिर्फ कौन सी लेवल पर एक इंसानियत की मिसाल पेश करके दिखानी है, समझ गए। वही 1400 साल पहले वाली तारीख के कंधे से कंधा मिलाकर खंजर किसी पे चले जहां में तड़पते हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इंसान के काम आए इंसान, यही है मजहब, यही दीन, यही ईमान। हिंदू हो या मुसलमान सब एक माँ बाप की पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। मगर ये सबक पढ़ाना है हमें, हमने यही पढ़ा है और यही पढ़ा रहे हैं 1400 साल से लेकर। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे महात्मा कितने अनगिनत आजादी के बाद अगर कितना वोट किसी को मिला है, 371 वोट शुक्रताल में सिर्फ मुझे मिला है, मुझ जैसे मुल्ला को मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए। वरना वहां तो लहराते थे बेचारे और कहते थे जी आपकी हमारी राशि मिल रही है, मगर क्यों मिल रही है भाई? अजी आप मुसलमानों के मौलाना, हम हिंदुओं के मौलाना है, तो आपकी हमारी वो मिल रही है। और बेचारे बस नमाज वगैरह का सब इंतजाम होता था। इसलिए मेरे भाइयों ये वक्ती तौर पर है तो इन मदरसों में वही सबक पढ़ाया जा रहा है, इंसानियत का, वफा का, मोहब्बत का। खुदा का शुक्र है हर कदम, हर वक्त, हर सबक हमारा वफा और मोहब्बत का रहा है और ये हमने मिसाल पेश करके दिखाई है। तो इस वास्ते मेरे भाइयों आप लोगों को सलामत रखे। और बस मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो असल घर तो हमारा आखिरत और कब्र है, ये तो सफर है मेरे भाई। यहाँ थोड़ी सुबह मिली, थोड़ी शाम मिली है, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी शाम हो, कौन सी सांस आखिरी सांस हो। वो जिंदगी आखिरत की कब्र की वो करोड़ों साल में भी कभी खत्म नहीं होगी। एक मौत आनी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यूएनओ का सदर नहीं बचा, राष्ट्रपति नहीं बचा, कोई बादशाह नहीं बचा, कोई नहीं बचा सका आज तक मेरे भाइयों। सिक्योरिटी नहीं बचा सकी, कमांडोज नहीं बचा सके, हुकूमत नहीं बचा सकी। एक मौत आनी है, इसे कोई टाल नहीं सकता, दूसरी कोई ला नहीं सकता। मेरे भाइयों दूसरी नहीं आएगी, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, आखिरत की कब्र की जिंदगी बड़ा लंबा सफर है। यहाँ से अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में हमें अंधेरे गार में दाखिल कर दिया कब्रिस्तान में, अब वहां से सफर शुरू हो रहा है, करोड़ों मील का सफर है मेरे भाइयों। अब मेरे भाई कब्र के अंदर देखो, समझ गए, उस अंधेरे घर में दो चीजों की जरूरत है, एक तो रोशनी की जरूरत है, एक सिक्योरिटी की जरूरत है। कैसे होगा काम मेरे भाई? अरे भाई मोहसिन भाई, जरा सर जज़ाकल्लाह भाई। देखो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, बहुत इंशाल्लाह ड्रिंकिंग मिलेंगे। देखिए बहुत इतनी बड़ी हस्ती, नहीं हस्ती वस्ती कुछ नहीं, खुदा की कसम इनकी ज़ियारत हो जाए बहुत बड़ी बात है इंशाल्लाह। आपको हजार ये भंडारा बंदरदार बिल्कुल किसी की तवज्जो नहीं है, सबकी तवज्जो चाय पे। आप लोग तो मेजबान हैं मेरे भाई, बिल्कुल बंद कर दीजिए चाय। आप लोग तो घर वाले हैं जलसे के आखिर में, और घर वाले तो आप लोग तो साबिर और शाकिर हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग अच्छा गुमान रखते हैं आप लोगों के बारे में। आप लोग तो खिलाने वाले हैं, तवाज़ो करने वाले हैं। आप लोग क्या यार एक उसमें घोट के ऊपर तोड़ा ही आप लोग, मतलब यार माशाल्लाह। तो इस वास्ते बात को खत्म करूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, थोड़ा दिल के कानों से सुने। देखो कान तो इनके भैंस के भी होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, गाय के भी होते हैं, बहुत बड़े कान है, हमारे से ज्यादा 4 गुना कान है। लेकिन कसम खुदा की वो दिल के नहीं होते, वो गोश्त का एक टुकड़ा होता है। दिल के जो कान होते हैं वो इंसान के होते हैं। अगर इंसान दिल के कानों से सुने, सुभान अल्लाह, रोशन हो जाए, दिलो दिमाग के कचरे कूड़े कबाड़ कसम खुदा की धुलते चले जाएं, मक्खी मच्छर उड़ते चले जाएं दिल दिमाग के। अगर दिल के कानों से सुने, मिठास ही अजीब आएगा, समझ गए, रोशनी अजीब आ जाएगी, रोशन हो जाएंगे दिल दिमाग। वरना है क्या इसमें, दिल दिमाग में है क्या? अरे इंसान के जिस्म में है क्या? पाखाने के अलावा क्या है? ये तो टॉयलेट का टैंक है, पेट जो है, और भाई ये मसाला जो है ये तो पेशाब का एक तालाब है।
समझ गए? है क्या पेशाब पाखाने के अलावा इंसान के जिस्म में? देखो ऊपर से नीचे गंदगी का, खुदा की पनाह इतने गंदगी की ये कूड़ी है कि जो बाहर कूड़ी पड़ी हुई है ना, इतनी गंदगी उसमें भी नहीं है। जो 2 दिन पहले गोबर गिरा था ना उस पर, 2 दिन के बाद सूख गया वो। लेकिन इंसान तो इतना गंदा हो, तसव्वुर से रूह कांप जाए आदमी। अगर आदमी दिल के कानों से सुने और आंखों से देखे दिल के कान से, मियां गंदगी के अलावा क्या है? देखो नाक में से जो निकल रहा है तौबा, ऊपर से नीचे तक जहां भी सुराख है इसमें गंदगी गंदगी भरी पड़ी है। अगर नाक से ये थोड़ा फोर्स के साथ, झटके के साथ निकाल लो, खुद अपनी तबीयत गिर करे। और इसमें क्या फंसा हुआ है? ये पाइप जो है, समझ गए जी, गले का। अरे इतनी गंदगी भरी हुई है, अगर फोर्स सोर्स से आ जाए ना वो खांसी, खुद कर सकता है? अपने जिस्म का हिस्सा है, गिरा है, लेकिन उठा सकता है? कोई उठाए तो उसको नऊज़ुबिल्लाह। समझ गए? कानों के अंदर क्या है? गंदगी के। अगर वो सीख डाल के घुमा के, अरे येलो कलर का एक ऐसा मतलब ये कि लगा हुआ नजर आए, एक क्रीम कि अपनी तबीयत घिर करे। और मेरे भाई अगर आंख में थोड़ी देर के लिए सो जाए, जब उठे तो एक क्रीम लगा हुआ नजर आएगा, अपनी तबीयत गिर करेगी, देखेगा नहीं कौन से साथ, जब तक उसको धोने लाए। और मेन गेट पेशाब पाखाना तो सिवाय गंदगी के। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने गंदगी के ऊपर ऐसा कवर चढ़ा दिया गया है। आगे हमारे हजरत माशाल्लाह हमारे सरताज हैं और हमारे सरपरस्त हैं, हमारे हजरत मौलाना माशाल्लाह दिलशाद साहब तशरीफ फरमाए और सब खैरियत है। तो मेरे भाई अगर अल्लाह का करम ना होता, कैसा कवर चढ़ा दिया। कुर्बान जाइए साहब, ये चुनिया से दिमाग अंदाजा नहीं कर सकता इस गंदगी के ऊपर कवर कैसा चढ़ा दिया है। समझ गए? अरे सारी गंदगी गंदगी है, लेकिन कैसे लोग लोलीन हो रहे, आशिक हो रहे, एक इशारे पर 10 दिन जख्मी हो रहे, जिधर कोई इशारा करता चला जाता है, गर्दनें दिल झुकते चले जाते हैं। और बस समझ गए वही तो है वो नाज़रीन मोहतरमा। समझ गए? अगर 2 दिन ये रूह निकल जाए, ये चिराग बुझ जाए, फिर देखो अंधेरा ही अंधेरा। 2 दिन के बाद कीड़े को रोक नहीं सकते, 3 दिन के बाद कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे, चाहे कैसी नाज़रीन हो, कैसा हसीन जवान हो। ये तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने एक चिराग अंदर जला के रूह का इस गंदगी को कैसे चमका के रख दिया है। परवरदिगार आलम ने 80 साल जिंदा रहेगा, 90 साल जिंदा रहेगा। ये रूह जब तक है, ये चिराग अंदर जल रहा है इस कोठे के अंदर, समझिए कमरे के अंदर, आंखें भी रोशन। अरे जिधर को देखता है कि इशारे में कितनों को जख्मी करता चला जाता है। समझ गए जी? जहां जिधर को बात करता है, बात पे गर्दन नहीं दिल झुकते चले जाते हैं। अल्लाह ने कैसी इस रूह को, ये रूह है असल चीज मेरे भाई। ये जिस्म तो कीड़ों की खुराक बनना है, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। 80-90 साल कीड़े नहीं पड़ने दिए अल्लाह ने, लेकिन जब रूह निकली, ये चिराग बुझा, इस चिराग ही से सब कुछ था। ये अंधेरा कोठा रोशन थी, आंखें रोशन थी, लेकिन जहां चिराग बुझा रूह निकली। अब 2.5 मन की लाश पड़ी हुई है, कोई चीज कम तो नहीं हो गई। फूल के 1-2 किलो बढ़ ही गया होगा वजन, लेकिन हरे ना भाई बेच लो। गोबर को गवारा है रखना, 10-10 दिन तक गोबर पड़े हुए हैं गाय बैल भैंस के मकान के कोने को अंदर पड़े हुए हैं। अगर दादा ये कहता है बेटे बहुत ऊंचा ढेर हो गया, अब तो ले जाए इसे, अब तो गया हुआ डालिया वहां से खेत में, कहता पापा कोई फिक्र की बात नहीं है, परसों ट्रॉली जाएगी, एक ही साथ ले जाएंगे, चूंकि बरसात का मौसम है, पानी भरा हुआ है, हफ्ते में 1 दिन ट्रॉली जाएगी, ले जाएंगे। 10 दिन गवारा है गोबर, लेकिन आज प्यारे से प्यारा भी, कैसा हसीन बच्चा, जमील बच्चा, आज सब यूं कह रहे, नाना भी कह रहा, दादा भी कह रहा, अरे तो नंबर 1 था, अरे किस्मत है तो इसकी आंखें, इसका चेहरा, लेकिन अल्लाह की मर्जी। समझ गए? देख रहा है, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने मजबूर है। उस बच्चे को, देवते को, पोते को उठा के हाथों के ऊपर कब्र के कीड़ों की खुराक बनाने के लिए ले जा रहा है। मजबूर है, क्या करे, कुछ नहीं बस चलता है। समझ गए? क्या करें जी, कहाँ रखे इसको, इसको तो मजबूरन डालना है। समझ गए? कब्र के गड्ढे में डालना है, फेंकना है, दिल पर पत्थर रखकर फेंकने के लिए ले जा रहा है मेरे भाइयों। तो अब इस वास्ते, समझ गए जी, तो अब ये है
कि अब पड़ा हुआ है 2.5 मन की लाश पड़ी हुई है, कोई चीज कम नहीं हो गया है। लेकिन हर एक कह रहा जल्दी करो जल्दी करो, रिश्तेदार भी जो आ रहे, अरे मैं क्या करना चाह रहे तुम, अरे आज इसे 36 घंटे हो गए, पता कहाँ एक्सीडेंट हुआ था इसका, समझ गए, वहां हुआ था प्रतापगढ़। अरे क्या बनाना चाह रहे, अगर थोड़ा सा और गर्मी देख लेना क्या हो रही, अगर फूट गया ना तो सारे दर्द बंद करना मुश्किल हो जाएगा, इस बात जल्दी करो। रिश्तेदार भी यूं कह रहे और ये भी सारे यूं कह रहे। 2 दिन प्यारे से प्यारे को भी रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, गवारा नहीं है 2 दिन के लिए भी, गोबर गवारा है, लेकिन इस प्यारे को नहीं रख सकते। इस वास्ते मेरे भाइयों, असल घर तो हमारा आखिरत और कब्र है, असल घर तो आखिरत और कब्र है। थोड़ी सुबह मिली थोड़ी शाम मिली है, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी शाम, कौन सी सांस आखिरी सांस। आज तक कोई मुफ्ती बता सका है, कोई मिनिस्टर बता देगा कि उसका आखिरी सांस कहाँ पूरा होगा, किस हाल में पूरा होगा। मेरे भाइयों, पैदा होने से पहले चाहे कितना बड़ा क्वालिफाइड हो, कितनी डिग्रियों का मालिक हो, फैक्ट्रियों का मालिक हो, वो सब तय हो चुका, रूह बाद में डाली जाती है, रिस्क वगैरह तमाम पूछ पूछ के फरिश्ता उम्र और रिस्क दोनों लिख पढ़ देता है। जब लिख पढ़ दिया जाता है फिर रूह डाली जाती है मेरे भाइयों। और मेरे भाई, पैदा होने से पहले जो सांस लिख दिए, मेरे भाई नबी हुआ, वली हुआ, एक सांस पहले नहीं गया, किसी ने एक सांस ज्यादा नहीं लिया, चाहे नबी क्यों ना हुआ, नबी को भी एक सांस ज्यादा नहीं लेने दिया गया। हम तो किस खेत के बथुए, आपको मालूम होना चाहिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के नबी पैगंबर, लेकिन हुकूमत कितनी बड़ी थी, पूरी दुनिया पर हुकूमत, ऐसी हुकूमत आज तक किसी की हुई ना होगी। पूरी दुनिया पर, मशरिक से लेकर मगरिब तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक, ये पूरी दुनिया पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, जिन्नातों पर हुकूमत, और चिड़ियों की हाजिरी लिया करते थे हजरत, समझ गए। और ऐसा एरोप्लेन आज तक सिकंदर के पास भी नहीं आ पाया। आज अमेरिका का लंदन जो है, ट्रंप वगैरह, उसके पास भी नहीं आ पाया। ऐसा एरोप्लेन, ऐसा जहाज था हजरत के पास, ना उसमें स्टीयरिंग था, ना उसमें तेल डालने की जरूरत होती थी। जो हजरत का तख्त था ना, वही जहाज था। हजरत जिधर को भी हुक्म दे देते थे, हवा उड़ाए लिए चली जाती थी, उड़ाए लिए चली जा रही है। एक दफा हजरत का तख्त चला जा रहा है, 35,000 का लश्कर हजरत के तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, समझ गए जी। एक बंदा खुदा कहीं बैठा हुआ था, उसने जब ऊपर को देखा, अरे वाह क्या शान है तख्त सुलेमान की, कैसा नहीम शहीम लंबा चौड़ा उड़ा चला जा रहा है। उसने कहा सुभान अल्लाह, क्या शान है तख्त सुलेमान की। बस वहां तो वायरलेस, वहां तारों की जरूरत नहीं होती थी। आज इंसान मोहताज हो गया, जितनी तरक्कियां होती जा रही है, फिनिशिंग में खोता जा रहा है, चमक दमक में इतना खोखला होता जा रहा है, इंसान खोखली होती चली जा रही है, समझ गए, रूह कमजोर होती चली जा रही है। उस वक्त ना तो तारों की जरूरत थी, ना इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी। तो एकदम जब उसने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह का ऐसा जनाब आखिरत की खेती का ऐसा बीज है, अकाउंट में भर दिया, बढ़ोतरी होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी, ना इसको दीमक लगेगी, ना इसको कोई चोर चुरा सकता। ये आखिरत की खेती के बीज है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए। माँ बैनल तमलानी माँ बैनल अर्ज़ व समा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब बंदा ये लफ्ज कहता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह लीजिए, हो सकता है कबूलियत की घड़ी हो, कह लीजिए साथ साथ, पता नहीं कौन सा सांस आखिरी सांस हो, कौन सी सेकंड कबूलियत की घड़ी हो, कह लीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तीसरा कलमा कह लीजिए सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितने बड़े खाते भर गए, और जड़ यहाँ है, जमीन टहनिया आसमान तक। एकदम ये बीज जुबान से निकलते ही जमीन में गिरा और एकदम इतना बड़ा पेड़ बना देते हैं अल्लाह ताला। हदीस में आता है कि जड़ जमीन में और टहनिया आसमान तक पहुंचा देते माँ फलों के। आज तक अमेरिका, लंदन, कनाडा ने ऐसा बीज तैयार नहीं किया जापान में कि जमीन में दाना डालते ही एकदम उसका पेड़ निकल आए माँ फल के। मियाँ ऐसा बीज आज तक नहीं तैयार कर सकी, कोई हुकूमत नहीं तैयार कर सकी कि जमीन में दाना डालते और बीज निकल आए उसका। ऐसे बीज तो तैयार हो गए,
10 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल वजन निकल आएगा, रिकवरी हो जाएगी 15 क्विंटल। लेकिन 10-20 दिन लगेंगे हर बीज को जरूर। ऐसा बीज कोई नहीं कि एकदम इंस्टेंट फौरन, ऐसा बीज तो खालिक के कायनात ही के पास है, या बादशाहों के बादशाही के पास है। कादिर मुतलक के जुबान से निकालो सुभान अल्लाह, एकदम अल्लाह इतना बड़ा पेड़ बना देते, जड़ जमीन में टहनी आसमान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अब वो जो सुभान अल्लाह उसने कहा बंदा है खुदा जहां बैठा हुआ था, एकदम कुदरत कामिला से अल्लाह ने हजरत सुलेमान के कान में पड़ा, वो ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह तो कादिर मुतलक, अल्लाह को क्या करना पड़ता है, एकदम अल्लाह ने वो अल्फाज हजरत सुलेमान के कानों में पहुंचाए तो उधर से जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। हजरत फरमा रहे, ऐ बंदा खुदा, तख्ते सुलेमान फना हो जाएगा लेकिन तेरी सुभान अल्लाह हमेशा बाकी रहेगी। पूरी कायनात को फना है, आसमान और जमीनों को फना है, करोड़ों मील में फैला हुआ लेंटर ये सरों के ऊपर अल्लाह ने खड़ा कर रखा है, बगैर पिलर के एक दिन रेजा रेजा हो जाएगा। करोड़ों मील लंबा जमीन का बिस्तर अल्लाह ने बिछा रखा है, सब लपेट के फेंक दिया जाएगा। पूरी कायनात को फना है, लेकिन इन कलिमात को, ये अल्लाह की जुबान, अल्लाह के कलिमात है, अल्लाह हमेशा बाकी है। तो अल्लाह की जात जैसे जात बाकी है, अल्लाह की बात भी हमेशा बाकी रहेगी, अल्लाह के कलिमात भी हमेशा बाकी रहेंगे। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह फरमाते जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, जो तुम्हारी तिजोरियों में है, जो तुम्हारे खेतों में, कारखानों में, तुम्हारे ऊपर छतों का ये आसमान खड़ा हुआ है, सब तो फना है, सब कीड़े कूड़े कमांड की तरफ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन व मा इंदल्लाहि बाक़, मगर अल्लाह के पास जो है, अल्लाह का जो खजाना है, ये कुरान, ये कलिमात और ये जो तस्बीहात, ये हमेशा बाकी रहेगी और इनमें बढ़ोतरी बढ़ोतरी होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी, इनमें कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला उसने वो हजरत ने जवाब दिया कि तख्ते सुलेमान फना हो जाएगा, तेरी सुभान अल्लाह हमेशा बाकी रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, अब कब्र में जब हमें डाला जाता है, जिस वक्त हम यहाँ रूह निकली सबसे पहले क्या करते हैं लोग, जैसे मुर्दार के ऊपर गिरज पड़ा करें ना नोचने के लिए, सबसे पहले नोचना शुरू करेंगे, भाई जल्दी देखो इसकी जेब में कुछ फंसा तो नहीं रह गया, कोई पेपर वेपर तो नहीं फंसा रह गया। अगर कोई यूं कहे यार, अरे यार इतना मकान जमीन में छोड़ के गया है, अरे कम से कम जो इसके जेब जामने इसे तो जाने दो इसके साथ, क्या मतलब है, सबसे पहले इसे चेक करना हमें इस मिट्टी के साथ। अब ये मिट्टी है, अब मिट्टी के साथ जाने का मतलब क्या है, लिहाजा एकदम अगर वो चैन नहीं खुल रही, कटवाएंगे, काट के बिल्कुल नंगा करके, जैसे तू आया था माँ के पेट से, आज तुझे कब्र के पेट में इसी तरह नंगा वापस करता है, समझ गया, मादरसात तुझे वापस करता है। और फिर कल को जमीन के पेट से तुझे ऐसे निचोड़ के बिल्कुल मादरसात अल्लाह अपनी बारगाह में बुलाएंगे। कोई चीथड़ा नहीं होगा, कोई लीथड़ा नहीं होगा तेरे बदन के ऊपर, लिहाजा बिल्कुल नंगा करके ये हैसियत। इसलिए मेरे भाइयों, सब जिंदगी भर झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरा मेरा, और इस झूठ का भांडा कब फूटता है, जब ये आंख बंद होती है, जब पता चलता है अरे कब बखर 90 साल झूठ बोला, जो कहता रहे मेरा मेरा, अरे अल्लाह के बंदे झूठ बोला, और फैक्ट्रियों के मालिक, ओ ये शाही महलों के मालिक झूठ बोला, आज ये झूठ खुला, इसका भांडा आज फूटा है। अगर तेरा कुछ होता तो कब बखत एक अंगूठी तो साथ लेके जाता, एक छल्ला तो साथ लेके जाता। इसलिए मेरे भाइयों, एकदम नोच के नंगा करके बिल्कुल उधर मनिस्टर नहलाया जा रहा है, और जो ड्राइवर मर गया था साथ में मनिस्टर के, या मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया था, उधर उसका ड्राइवर नहलाया जा रहा है, इधर मनिस्टर नहलाया जा रहा है, वो मनिस्टर भी सूट बूट में नहलाया जा रहा है, उसके भी बिल्कुल जूते बूट निकाल के काट के, अगर नहीं निकल रहे हैं नंगा करके, मनिस्टर को भी नहलाने के तख्ते के ऊपर नंगा करके फेंक दिया गया है। अब नहलाने के तख्ते के ऊपर दोनों एक हो रहे हैं मेरे भाइयों, सब फर्क खत्म, और कब्रिस्तान में दोनों बराबर में सो रहे हैं। वो मनिस्टर का जो ड्राइवर है या उसका जो दरबान है, ऐसा नहीं कहीं भी देखा आप लोगों ने कि साहब चूंकि तो वो था दरबान था, इस वास्ते इसकी कब्र वहां बढ़ाओ बिल्कुल जहां कब्रिस्तान शुरू होता है, चूंकि दरबार था, ऐसा होता है कभी? इसलिए मेरे भाइयों, कब्रिस्तान में दोनों बराबर में सो रहे हैं। हर एक आदमी, बस बात को खत्म कर रहा हूँ, 5-4 मिनट की बात है, हर एक आदमी 3 चीजों को पसंद करता है। एक तो ये पसंद करता है रात में, मैं भी उसी में हूं,
हर एक चूंकि इंसान एक फितरी बात है, उसका नाम अच्छा हो। हर एक आदमी चाहता है मेरा बब्बू कुट्टू पुट्टू ना हो, वो सिटकू पिंकू ना हो, नाम जरा अच्छा हो, समझ गए। एक लिबास उसका बढ़िया हो, लिबास जरा शानदार होगा, देखकर हाथ आए भाई हाँ हाँ लग रहा हो मैं कुछ, समझ गए। एक मकान जरा उम्दा हो, शानदार हो, नाम अच्छा हो, लिबास उम्दा हो और मकान शानदार हो, तीन चीजों को पसंद करता है। लेकिन कसम खुदा की ये सारा फर्क जो है उसी वक्त तक रहे जब तक आंख खुली हुई है। जहां आंख बंद हुई सबका नाम है, सब फर्क खत्म। अब कोई यूं नहीं कह रहा मिनिस्टर साहब कहाँ रखे हुए, सबका नाम हो गया मरहूम, समझ गए भाई। मरहूम कहाँ रखे हुए, मय्यत कहाँ रखी हुई है, सबका नाम मय्यत हो गया, मरहूम हो गया। मिनिस्टर परिस्टर मुफ्ती मुफ्ती सब खत्म, समझ गए। अब तो मरहूम कहाँ रखे हुए, मरहूम का जनाजा कहाँ रखा हुआ है। अच्छा, सबका नाम एक हो गया और सबका लिबास एक हो गया। कोई यूं नहीं कह रहा कि साहब सूट का कपड़ा आ गया क्या, सबके लिबास का नाम क्या हो गया, कफन। सबके लिबास का नाम कफन हो गया। हर एक ये कह रहा है कि कफन का कपड़ा आ गया, कफन तैयार हो गया, समझ गए। बस सबके लिबास का नाम हो गया कफन, सब फर्क खत्म। और सबके मकान का नाम क्या हो गया, कब्र। कोई यूं नहीं कह रहा बरामदा तैयार हो गया, हर एक यूं कह रहा भाई कब्र मुकम्मल हो गई, कब्र पर काम हो गया मुकम्मल। इसलिए सबका नाम एक मरहूम, सबका लिबास एक कफन और सबका मकान एक कब्र। इसलिए मेरे भाइयों सब फर्क खत्म हो गए। इसलिए अब वहां जब डालेंगे हमें यही कह के तो डालते हैं, जुबान से नहीं कहते, लेकिन दिल से यही कहते हैं कब्र तू जान। 12:30 बजे अंधेरे में जंगल में गीदड़ बोल रहे हैं। इस बाप ने तो कभी 30 साल तक बगैर लाइट के सोया ही नहीं, ऐसी स्पेशल लाइट लगी हुई थी। लेकिन आज अंधेरे में कैसी बेदर्दी के साथ इस बाप को समझ के गड्ढे में डाल के समझ के चले जा रहे हैं, जरा सा भी रहम नहीं खा रहे कि बगैर लाइट के सोया नहीं कभी भी, समझ गए। उस अंधेरे गड्ढे में बस जो कुछ भी अब होगा तो यूं कहते हैं अकीदे से कहे कब्र तू जान और इसके अमाल, अब हमारा कोई रिश्ता वास्ता इससे नहीं है, समझ गए। एक कब्र तेरे कीड़े खाएंगे अब हम कौन है बचाने वाले। एक कब्र की मिट्टी तो उसकी हड्डियों को धुलेगी। इस वास्ते मेरे भाइयों बस अब वहां छोड़ के चले गए। अब सफर शुरू हो रहा है। अभी तो ये ख्वाब है, ख्वाब में टहल रहे हम लोग, हज़रत आंख नहीं खुली हुई, आंखें बंद है। अगर फज़ाइल अमाल पढ़ी जाती है ना तो हवाई फायरिंग से लगे, अरे कल की बात है, किसने देखी जन्नत, किसने देखी दोज़ख। लेकिन कसम खुदा की चूंकि पर्दे पड़े हुए हैं, ये पर्दे हटेंगे कब, जब आंख बंद होनी शुरू होगी, टिक लगाए ऊपर को देखना शुरू कर देगा। अब इधर बेटी आ रही है, अब्बा मुझे पिछाड़ रहा, वो आ रहा भाई मुझे पिछाड़ रहा ना। अब तो बस वो दरवाजे खुल रहे हैं, पर्दे हट रहे हैं, उधर से टीम आ रही है ऊपर की मलयाला की, इसे कोड़े कबाड़े में बजाओ, पिछाड़ में लगाओ। 70 साल तक यही तो किया इसने, हमें तुम्हें तो पहचाना, अब तो उस एक को पहचानने दो। अब तो उसके पास जा रही है, वो टीम आ रही है, लेके जा रही है, जब पहचानना बंद कर देगा तो मेरे भाई अब हकीकत खुलेगी और अब असल जिंदगी जो हमारी शुरू होगी मेरे भाई, बस मरने के बाद वो जिंदगी जो शुरू होगी मरने के बाद। अभी तो ख्वाब है और फिर ये सफर है जब वहां कब्र में अकेले छोड़ दिए जाएंगे। अब मेरे भाई दो चीजों की जरूरत है वहां, बस मैं 1-2 मिनट की बात रह रही है। दो चीजों की जरूरत है। उस अंधेरे सफर को कैसे तय करेंगे, पार करेंगे करोड़ों मील का सफर, कैसे गड्ढे, कैसे खतरे, कैसे सांप सलिंदे, कैसे जानवर अजदहा कब्र में डाल के चलाए, क्या गुजर रही है समझ गए। किसी को पुकार भी नहीं सकता, कोई साथी नहीं है, कहां से रोशनी आएगी। मैं अगर घर तक जाना चाहूं अपने घेर से, पहले जब यहाँ मदरसे जाता था मैं, बरसात का मौसम हो, गुप अंधेरा हो, मेरे भाई सिर्फ 3 फरलांग पहुंचने में बहुत सारा धोखा लगता है, बिल्कुल अंधेरा को। लेकिन मैं जब पहुंचता हूं बगैर रोशनी के, बाद थोड़ा कुत्ता पड़ा होता उसके पूंछ पे पैर रखा जाओ, अब वो एकदम जो पकड़ने को मगर अल्लाह बच गया, नहीं तो पकड़ लिया था इसने अभी। तो मेरे भाई अंधेरे में 300 मीटर का सफर करने में कितने डाउटिंग, कितने धोखे लग रहे हैं समझ गए। 1-2 चीजों की जरूरत है। एक तो हल्की सी रोशनी हो,
और एक हल्की सी डंडी भी होनी चाहिए। अगर डंडी पंडी नहीं होगी ना जरा सी गिदड़ भपकी के लिए, तो जब कुत्तों का जहाँ डिपो होता है ना, बहुत सारे पड़े हुए हो, जैसे वो तो एक चले ना और बस हम हाथ करें उसकी तरफ को, तो है नहीं भाई इसके पास, और ज्यादा हमें फिर तो हाथ के ऊपर बल लुकमा बना ले। इसलिए हल्की सी डंडी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो रोशनी की जरूरत है और सिक्योरिटी की जरूरत है। रोशनी क्या होगी कब्र में भाई, कहां से आएगी रोशनी? किसने बल्ब जलाया है? कौन चिराग? अगर चिराग बुढ़ा जला भी रहा है बुढ़िया की कब्र पर, और ये बुढ़िया बुढ़ा भी बेचारा 10-15-20 दिन जलावे, जो भी भूल भाल जावे, समझ गए जुमेरात को थोड़ा सा जला दिया, और इस चिराग का भला वहां से वो चिराग की रोशनी कैसे पहुंचेगी भाई, क्या काम देगी? इस वास्ते बस अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहां रोशनी, तो रोशनी है ईमान। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, अल्लाह ताला ईमान कामिल अता फरमाए और परवरदिगार इस्तिकामत फिर दीन अता फरमाए। तो रोशनी तो उस अंधेरे की हमारे हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, हजरत सदरुल मुदर्रिसीन माशाल्लाह कासिम त्योड़ा माशाल्लाह तशरीफ ले आए। बस एक आध मिनट की बात रह गई है। तो रोशनी तो उस अंधेरे का क्या है? ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, ये नूर करोड़ों मील का सफर तय कराएगा, आगे आगे चलता हुआ होगा। कैसे रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, करोड़ों मील का है मेरे भाई, ये चुरिया दिमाग नहीं कर सकता। अब सिक्योरिटी क्या होगी? अरे सांप सनीते रास्ते में हम यहाँ घर घेर तक पहुंचना चाहें और 2 खेत पड़ रहे हो, मियाँ 2 खेतों को पार करना है, यहाँ वो कीड़ा पड़ा, यहाँ वो हो गया, यहाँ गीदड़ जो है वो अपनी तरफ भागने लगा, तो सिक्योरिटी की जरूरत है। सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सालिहा नमाज, रोजा, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी है। जिस वक्त मुनकर नकीर आएंगे, अकेला पड़ा हुआ है और आते पूछेंगे मर रब्बुका, देख के गए, समझ गए जो क्या कहा गए, मुझे कहाँ डाल के चले गए। समझ हदीस में आता है कि ये अभी मुर्दों की जूतों की आवाज सुनता रहता है, एकदम इसको बिठा दिया जाता है, आवाज सुनता है उनकी। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, तो मगे जी अब ये सिक्योरिटी का जो काम देंगे, जब मर रब्बू का कहेंगे वो मुनकर नकीर, तो उधर से कुरान आएगा, कहेगा रात भर मैंने जगाए रखा, और उधर नमाज आएगी, मैंने रात भर से खड़ा किए रखा। रोजा आएगा, रोजा कहेगा मैंने दिन भर भूखा प्यासा रखा, समझ गए, जाओ थोड़ा सा आराम कर लेना दो, नमाज कर लियो, सवाल बाद में थोड़ा सा। जब मुनकर नकीर देखते इतने वकालत करने वाले खड़े हो गए, वकील खड़े हो गए, तो फिर माशाल्लाह हरी झंडी मिलनी है भाई। अब हरी झंडी अगर शुरू मिल जाए तो आखिर तक हरी झंडी होती चली जाएगी, इंशाअल्लाह खुदा का करम होता चला जाएगा। इस वास्ते मेरे भाइयों, एक तो हमें यही है कि दुआएं करें, हम अपने अमाल, अपने हालात, लिबास, देखो वो यहूदियत, वो देखो इसराइलियत, समझ गए, इंसानियत का दुश्मन, वो जो भी कल्चर चालू करते हैं, सबसे पहले माफ करें हमारे नौजवान साथी, सबसे पहले हम एक्सेप्ट करते हैं, उसे कबूल करते हैं, और सबसे पहले हम वो स्टाइल लाएंगे जो स्टाइल अमेरिका दे गया, जो इसराइल दे रहा है, ये कटिंग, वो कटिंग, डॉग कटिंग, पिग कटिंग, समझ गए क्या बना रखा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे कभी सोचना चाहिए हमें, अल्लाह मुझे भी समझ अता फरमाए, दीन की फाहम अता फरमाए, और आप हजरात को भी अल्लाह ताला दीन पर चलना आसान फरमाए। कि अल्लाह और उसका रसूल पे तो कुछ लगते हैं हमारे, अल्लाह और उसका रसूल पे तो चाहते होंगे मेरे बंदे, मेरे उम्मती का स्टाइल कैसा हो, इसका बाल कैसे हो, इसका लिबास कैसे हो, चाल डाल कैसे हो, हम उनको तो देख रहे हैं। वो जो कंजरिये हैं, वो जो भूतड़िए हैं, वो क्रिकेटर हैं, इंसानियत के दुश्मन। आज हमारा मुंह भी बिजी चल रहा है, मुंह में गुटखा, दिलशाद, दिलबाग, वो क्या क्या न्योले पियोले, और वो बिच्छू भरे पड़े हैं, और हमारा कान भी बिजी चल रहा है। कान में क्या है? वो लीड जो है ना, लीड लगा रखी, वो टॉयलेट का टैंक है, पेशाबों का, पाखानों का ये मोबाइल, और उसमें लीड लगाकर जब कान में लगाता है, मैं कहा करता हूँ देखो ये पेशाबों की पाइपलाइन है, वो कंजरों के मुंह उतार रहे हैं, पेशाब आ रहे हैं, अब उसमें इसका सर हिल रहा है, मडगाड़ में बैठा जा रहा है। मगर देख लो शैतान ने कैसे पंजों में दबा रखा है इस ट्रांसफार्मर को, और इसको थाली का बैगन बना के हिलाया जा रहा है
किस पे हिल रहा है? वो ढिमचिक 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 पे तो हिल रहा है, वो शैतान कजर है, वो उसके सुर पे ये हिलना कहाँ चाहिए था? जब बादशाह के दरबार से ऐलान हो रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अरे खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, बड़े दरबार से बड़ा ऐलान है, हाकिमुल हाकिमीन का ऐलान है, यहाँ हिलना चाहिए था कि नमाज में जब नमाज पढ़ा जाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे कैसा नूरानी कलाम मेरे आका का, मेरे मालिक और खालिक का, वहां तो ढोल रहा खड़ा हुआ, इमाम साहब ने लंबी सूरत शुरू कर दी पढ़ने, तो पीछे खड़ा हुआ कोढ़ रहा कि तू भी आज था सूरह बकरा पढ़ने के लिए, आज तुम्हें टेप पर फंसा ही था और आज तुमने इसकी क्लास लोगा। भाई इस सोच में जिसम यहाँ है वो पता नहीं कहाँ का राउंड ले रही है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको फहम समझ दीन की अल्लाह अता फरमाए। और मेरे भाइयों, पता नहीं कौन सा सांस आखिरी सांस, कौन सी शाम आखिरी शाम, हमारे पीर साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, अब वो चले गए वापस जहां से आए थे, जन्नत से आए थे, जन्नत में चले गए, करीब सवा महीना, एक महीना, 1.5 महीना पहले हमारे काबिरीन सारे चले गए। तो अल्लाह ताला हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और जितने भी हमारे अकाबिरीन औलिया अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भरे, सबके दर्जे अल्लाह बुलंद फरमाए। तो हजरत जो के फरमाया करते थे, भाई पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस, कौन सी शाम आखिरी शाम। आज भी अल्लाह हम सबको माँ बाप से ज्यादा चाहते हैं और अल्लाह माँ बाप से ज्यादा जल्दी मान जाते हैं। कसम खुदा की, जितनी बड़ी जात इतनी बड़ी आस, आज भी मायूस ना हो। तो इस वास्ते तौबा के कलीमे बस मैं कहलवाता हूँ, अल्लाह माजी और हाल को हमारे कबूल फरमा ले। माजी में जो कुछ गलतियां हुई हो अल्लाह उन सबको माफ फरमा दे, बड़े नापाक रहे हम, अल्लाह हम सबको पाक फरमा दे और आइंदा के लिए हम सब के लिए दीन पर चलना आसान फरमा दे परवरदिगार। तो और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। हमारे के साथ हजरत मौलाना तशरीफ ले आए हैं माशाअल्लाह, इन्हीं जमात इसी जमात के साथ जन्नत में इन्हीं के स्टेज पे, इन्हीं के दस्तरखान पे अल्लाह हम सबको जन्नत में एक साथ जमा फरमाए परवरदिगार। तो ये कलमा है बस 1 मिनट का, ये कह लीजिए रिन्यूअल करना, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की बरकत से हमेशा की जन्नत मिलेगी, हमेशा की जन्नत अरबों खरबों साल में जो कभी खत्म नहीं होगी। तो इस वास्ते ईमान को रिन्यूअल करना, तजदीद करना, छोटे से लाइसेंस को रिन्यूअल किया जाता है, इंश्योरेंस वगैरह के हर साल किया जाता है। तो आप भी कल में कह लें, पता नहीं भाई आगे नसीब हो ना हो, सुबह मिले ना मिले, किन के बारे में ऐलान हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई शाम को नमाज जनाजा होगी, सोए तो बिल्कुल लेकिन उठ नहीं पाए, या फिर फजर की नमाज में जाते हुए और बस रास्ते में ही समझ अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस वास्ते आप हजरात ये कलमे कह लीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले परवरदिगार। शहादत के कलमे हैं, मैं आपसे कहलवाता हूँ हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की और उनके सिलसिले की तरफ से आप कह लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत तशरीफ ला चुके हमारे काबिरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा, कहो जरा कहो दिल अच्छी तरह से, रात दिन फंसे हुए हम कहा नालियों खालियों में, समझ गए, गुटको सुटकों में फंसे हुए हैं। अब कह लो जरा दिल के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये शहादत के कलमे थे। अल्लाह हमारी इस गवाही को कबूल फरमा ले कि अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नफा नुकसान किसी कब्जे में नहीं, सब कीड़े मकोड़े कूड़ा कबाड़ है। ए बादशाहों के बादशाह, हमेशा रहने वाली जात आप ही की है, आप हमेशा से हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सच्चे पैगंबर हैं। अल्लाह इस गवाही को कबूल फरमा ले। अब इसके बाद ईमानियात के कलमे हैं, अल्लाह पर ईमान, नबियों पर ईमान, तमाम फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, कयामत पर ईमान, मरने के ऊपर ईमान, दोबारा फिर यहाँ से निछोड़े जाएंगे इस मिट्टी से और अल्लाह अपने पास बुलाएंगे हश्र में, इस पर ईमान। तो एक कलमे कह लीजिए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अल्लाह सभी कबूल फरमा ले। इकरार कर लिया हमने कि तमाम चीजों पर ईमान है हमारा। अब ये तौबा का एक कलमा है इस्तिग़फ़ार का, हमें ये करते करते मरना है, मरते मरते करना है, आखिरी सांस तक अल्लाह ताला हमें कायम रखे ईमान के ऊपर और अल्लाह हम सबका खात्मा फरमाए ईमानी के ऊपर। कह लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उठने बैठने कबूल फरमाए। और भाई अल्लाह ताला बस हम सब के लिए यहाँ से लेकर जन्नत तक के जितने भी रास्ते हैं उम्मीद से ज्यादा आसान फरमा दे परवरदिगार, आमीन या रब्बल आलमीन। अब हजरत सदर मोहतरम हमारे माशाअल्लाह क्लास फार्मर हजरत मौलाना हाज हमारे मोहम्मद शकील साहब सीधा बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। आप हजरात इंशाअल्लाह इनके बयानात को अब आप मैंने बस जहन बनाना था, अब इंशाअल्लाह ये हजरात जो है अब आबियारी करेंगे, बीज डालेंगे। अल्लाह